महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। देखो देखो आई बेला जाने की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। नगर अयोध्या में प्रभु जन्मे राजा के, दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन, कौशल्या के राज दुलारे, करते हम और दूसरा आवाज आ रहा है, बंद करे, लाइव है और आवाज आ रहा है दूसरा, और दूसरा माइक का आवाज आ रहा है, वो बंद करे, जिससे डिस्टरबेंस हो जाता है। एक ही माइक शुरू करे। हाँ, शुरू बोली। देखो देखो आई बेला रामचंद्र को ध्याने की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। नगर अयोध्या में प्रभु जन्मे दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन, कौशल्या के राज दुलारे, करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन। हे ये कहानी सीतापति श्री, हे ये कहानी सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम, राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम। ओ भक्तों पुण्य कमाए, राम प्रभु को शीश झुकाए, राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम, राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम। गुप्ती गुणधर तुमको सुनाए, राम प्रभु का चरित बताए, राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम,
राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम। बोलिए वितरागी भगवान रामचंद्र जी की जय। नमो शिवाय। भगवान राम जब बलराम थे बलभद्र पर्याय में, चित्रकूट में राम लक्ष्मण सीता थे और वहां भरत आदि उनका आगमन था, इसलिए राम लक्ष्मण ने विचार किया कि चित्रकूट अयोध्या के कुछ नजदीक होता है, इसलिए हम यहाँ से और आगे चलते हैं। और वे चित्रकूट के वन को छोड़कर आगे बढ़ते बढ़ते अवंती देश अर्थात उज्जैन दशांगपुर पहुंचे। वहां उन्होंने सम्यक दृष्टि वज्रकर्ण का उद्धार किया, सिंहोदर से उसकी मित्रता कराई, वनमाला, कल्याणमाला, बालीखिल्य, अनंत वीर्य, अतिरथ आदि अनेक अनेक का उद्धार किया। कपिल ब्राह्मण उसका उद्धार किया, उसको सम्यक दृष्टि बनाया। उसके ऐसे परिणाम बन गए कि उसने राजभार छोड़कर के दीक्षा धारण की और उज्जैन से घूमते घूमते चलते चलते वह वंशस्थल में आए। वंशस्थल के पर्वत पर उन्होंने कुलभूषण और देशभूषण भगवान के उपसर्ग का निवारण किया, जो कथा आपने कुछ समय पहले सुनी थी। उनका उद्धार, उनका उपसर्ग निवारण किया, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस वंशस्थल नगर में, उस द्युति नगर में वहां का राजा सूर्यप्रभु ने उनकी भक्ति आराधना की, उनकी सेवा की और वहां रहने की प्रार्थना की। वे कभी राम कभी किसी शहर में नहीं गए, किसी नगर में नहीं गए, वे वन में ही रहे। वन में ही उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल फूल उन्होंने ग्रहण किए और उन्होंने उस वंशस्थल द्युति जो पर्वत था वहां पर हजारों मंदिरों का निर्माण कराया, हजारों जिन प्रतिमाओं का निर्माण कराया। वह रामगिरी के नाम से विख्यात हुआ कि वहां से भी आगे बढ़ने लग गए और आगे बढ़ते बढ़ते कर्णरवा नदी के किनारे जहां पर विशाल दंडक वन था वहां की ओर वे चले गए। दंडक वन में पहुंचते के साथ कर्णनदी के किनारे उन्होंने सुंदर सी कुटिया वहां पर बनाई कि यह जो स्थान है यह भरत की आदेश आज्ञा से दूर है, घना वन है, घना जंगल है, सुंदर सा वन है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं आ सकता है। ऐसे स्थान पर वे रुके और उन्होंने वहां सुंदर से स्थान में पर्णकुटी बनाई, बांस के पात्र बनाए, लकड़ियों की मिट्टी के पात्र बनाए और वहां वन में उत्पन्न होने वाले सुंदर सुंदर फल, आम, केला आदि नाना प्रकार के फल उन्होंने वहां ग्रहण किए। जंगल में रहने वाली गाय और भैंस का दूध से नाना प्रकार के द्रव्य बनाते हुए वे रह रहे थे। मिट्टी के बर्तनों में उन्होंने आहार किया और पर्णकुटी, बांस की कुटी बना करके वहां पर वे रहे हैं। एक दिन सीताराम कुटी के थे, दूर आकाश मार्ग से एक प्रकाश पुंज ज्यादा दिखलाई दिया, ज्योति पुंज आ रहा था। वे पास में आए तो सीता ने कहा, देखो देखो स्वामी, वे महामुनिराज आ रहे हैं, युगल मुनि आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वे मुनि जिनका नाम था